जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यदि आपने मार्क किया हो तो आज की प्रार्थना बिल्कुल शांत गति से हुई। इसके पीछे कारण यह है कि आज का विषय जो है वो थोड़ा अनूठा है, गंभीर है और समझने लायक है। हमारी जो ओरिजिनल स्कीम थी इसमें आज जो चर्चा करने वाले हैं
वो श्लोक शायद नहीं लिए थे, लेकिन अभी अध्ययन करते करते लगा कि इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। तो आज का जो सत्र है जरा ध्यान से सुनिएगा, अपने मन को बिल्कुल शांत रखते हुए। हमने 99वां श्लोक किया। सूक्ष्म शरीर की हम बात कर रहे हैं, बराबर है, जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं। और लिंग क्यों उसको कहा गया वो भी बात हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अभी यह जो श्लोक है, स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत कालीन नानाविध वासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। अभी इस श्लोक का सीधा सीधा ट्रांसलेशन पढ़ लोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बात सूक्ष्म शरीर की कर रहे हैं। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है जहां यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहां यह स्वयं प्रकाश परमात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है, बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। बराबर। अभी इसमें इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन? कुछ पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मेरे तो पल्ले पड़ा नहीं। सोचा कि इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करने में ऐसा लगा कि ये डिश तो पिरसनी ही पड़ेगी, परोसनी ही पड़ेगी। चखने गया और मज़ा आ गया। तो सोचा भी वो मज़ा आप सबको भी, हम सबको मिलना चाहिए, इसलिए श्लोक को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। आइए उसकी चर्चा शुरू करते हैं। स्वप्नो भवति अस्य विभक्ति अवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र। अभी शंकराचार्य जी एक ऐसी हमारे स्थिति की चर्चा करने जा रहे हैं कि जिसमें हमारे अंतःकरण का मुख्य रोल है, प्रोमिनेंट रोल है। सो ऐसी अवस्था जिसमें मन, रादर आई यूज द वर्ड अंतःकरण क्योंकि इसमें बुद्धि भी आती है, साथ में चित्त भी आता है, तो अंतःकरण की बात करेंगे। इस अवस्था में ये जो सूक्ष्म शरीर की जो अवस्था है, इसमें और जागृत अवस्था में मन काम करता है, लेकिन जागृत अवस्था में हमारा जो स्थूल शरीर है वह ज्यादा, उसका महत्व है, उसका प्रोमिनेंट रोल है। जब हम जागते हैं तभी ज्यादा काम हमारा स्थूल शरीर करता है।
और इसलिए आप हमारी रोज बरोज की जीवन की क्रिया देखेंगे तो इसमें हमें मालूम पड़ेगा कि जो स्थूल शरीर है उसको सजाने में, संवारने में, अच्छी तरह से रखने में, मेंटेन करने में हम ज्यादा वक्त उसको देते हैं। रदर हमारा मुख्यतः पूरा जो जीवन है वह स्थूल शरीर के सार संभाल में जाता है। कैसे देखते हैं? मान लीजिए कि बच्चा बड़ा होने लगा, और आजकल के ज़माने में तो बच्चा जब ये माँ के गर्भ में है तभी से हम सोचने लगते हैं कि उसको कौन सी स्कूल में रखेंगे, फिर बड़ा होकर क्या करेगा, और फिर बाद में जैसे स्कूल में आगे बढ़ने लगता है तो उसको कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती ही रहती है। शिक्षा आज के ज़माने में जो हमें मिल रही है वह ज्ञान के लिए तो है नहीं। इट इज मेरली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज है वो, इट इज नॉट विजडम। ज्ञान नहीं है। और हमें वैसे देखने जाए तो ज्ञान की जरूरत तभी महसूस नहीं होती, हमें मात्र डिग्री चाहिए, जिसकी वजह से उपाधि चाहिए, जिसकी वजह से हम अच्छे प्रोफेशन में अच्छी नौकरी मिले या तो ऐसा अच्छा कारोबार कर सकें। और ये सब क्यों चाहिए? ताकि हम अच्छा धन कमा सकें, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी बने, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहे। और पैसा, धन हमें क्यों चाहिए? ताकि हम कंफर्टेबल अच्छा घर अफोर्ड कर सकें। घर कंफर्टेबल अच्छा घर क्यों चाहिए? तो हमारे इस शरीर को सुख से रहने के लिए एक साधन चाहिए। यानी वी वांट ऑल कंफर्ट्स। इसके पीछे सारा जीवन लगा रहता है। आप सोचिए, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति की आजकल का किसी भी युवा की दिनचर्या आप देखें। ऑफिस जाता है, काम करता है, रात को लेट आता है, फिर थोड़े पैसे जमा करता है, फिर क्या हुआ, बैंक से लोन लिया, घर लिया, नया घर लिया, फर्नीचर बनाया, ये किया वो किया, रिनोवेशन किया, डेकोरेट किया। ये सब हम करते क्यों है? इस स्थूल शरीर को अच्छी तरह से रहने की सुविधा देने के लिए। So basically all these we are doing for protecting our स्थूल शरीर और keeping it in good condition। फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम हमारे शरीर को रोगों से मुक्त कैसे रहे, फ्री फ्रॉम डिजीज कैसे रहे, रिटायरमेंट के बाद हम हमारी लाइफ हेल्दी कैसे रहे, इसके पीछे हम ज्यादा समय देते हैं। यानी आप देखेंगे कि हमारे जागृत अवस्था की जीवन की गतिविधियां जो हैं उसमें बहुत सारा समय हम इस स्थूल शरीर के लालन पालन के लिए ही खर्च करते हैं। अभी ये कौन सी अवस्था है जिसमें हमारे सूक्ष्म शरीर का प्रभाव ज्यादा रहता है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्वप्न भवति, और सूक्ष्म शरीर में भी अंतःकरण। स्वप्न ऐसा ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमारा मन जो है वह मुख्य भूमिका अदा करता है। मन का जो रोल है वो प्रोमिनेंट रहता है, क्योंकि स्वप्न में जब हम होते हैं तभी हमें हमारे स्थूल शरीर का, फिजिकल बॉडी जिसको हम कहते हैं, उसका हमें कोई सानभान नहीं है। हम पड़े बिस्तर पे, फिर
गहरी निद्रा में हैं हम, मच्छर भी काट जाए, कुछ भी हो जाए, ज्यादातर सोते हैं किस हालत में? और किसी ने बहुत अच्छा कहा है, खास करके गाँव में बाहर खुले में जब भी चारपाई डाल के लोग सोते हैं, और जाड़े के दिनों में, विंटर की सीजन में, दिसंबर जनवरी में, बोला आदमी जब भी सोता है तभी दंडाकार सोता है, फिर धीरे धीरे जैसे रात बढ़ती है वैसे धनुष्याकार हो जाता है, और सुबह होते होते अंडाकार हो जाता है। यानी हमारा शरीर, स्थूल शरीर जो है, उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा सानभान होती नहीं है। लेकिन हमारा मन तभी प्रवृत्ति में या तो एक्टिव रहता है, फुल्ली एक्टिव होता है। और मन स्वप्न की अवस्था में एक्टिव होता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं। यानी जागृत अवस्था में भी मन एक्टिव है, लेकिन जागृत अवस्था में मन क्या करता है? ज्ञानेंद्रियां जो सिग्नल हमें लाकर देती है, वो सिग्नल को बुद्धि तक पहुंचाकर, बुद्धि से इंस्ट्रक्शन लेकर वापस अपने कर्मेंद्रियों को चलाना, वो सब कार्य मन जागृत अवस्था में करता है। ये हमने पहले सीखा है। लेकिन निद्रा की अवस्था में ये सारा जो फंक्शन है, मन का कार्य है, वो बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी मन अंदर से काम कर रहा है। स्वप्नावस्था में बुद्धि भी काम नहीं करती है। तो बुद्धि क्या करती है? सही है गलत है उसका निर्णय लेती है ना। तो सही गलत का निर्णय तो हमें जागृत अवस्था में ज्यादा जरूरी है उसका। अभी एक बार सो गए तो क्या सही और क्या गलत है हमें क्या फर्क पड़ता है? सो बुद्धि भी करीब करीब सुषुप्त ही होती है। लेकिन मन का जो एक विभाग है, जो वासना फैकल्टी, वासना विभाग जो है, और चित्त कि जो हमारे अनुभवों का जो संग्रह है, वह एक्टिव होता है। यानी मन और चित्त। तो इसको यदि हम कंपेयर करें वीसीआर एंड वीसीपी से, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और वीडियो कैसेट प्लेयर, एक जमाने में हम यूज करते थे ना वीसीआर। तो वीसीआर में क्या होता था? रिकॉर्ड होता था। और वीसीपी में क्या होता था? खाली प्ले होता था। तो ये सब हम मांडुक्य में कर चुके हैं, फिर भी उसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं कि स्वप्न में, और ये स्वप्न की बात यहाँ इसलिए हो रही है कि सूक्ष्म शरीर का मन के साथ, अंतःकरण के साथ संबंध है, इसलिए। और अंतःकरण स्वप्न की अवस्था में ज्यादा एक्टिव होता है, इसकी वजह से पूरी एनालिसिस यहाँ हो रही है। तो इस अवस्था में रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, खाली वीडियो कैसेट प्लेयर वीसीपी काम करता है, प्ले करता है। टेप रिकॉर्डर समझ लीजिए, रिकॉर्ड नहीं करता, खाली प्ले करता है, बजाता है। अभी देखिए मजा क्या आता है। स्वप्न में यह मन हमारे लिए एक पूरा विश्व खड़ा कर देता है, बराबर। और स्वप्न में हमारे लिए तथाकथित ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, सब कुछ खड़ा कर देता है मन। स्वप्न में हमारे लिए शरीर भी वो बना देता है। और मैं स्वप्न में एक नया व्यक्ति बनकर उभरता हूं। और उसी स्वप्न में मैं विषय भी बनता हूं। आई बिकम ऑब्जेक्ट ऑल्सो, आई बिकम सब्जेक्ट, आई बिकम ऑब्जेक्ट। तो पहले तो ये मैं स्वप्न देख रहा हूं, इसलिए देखने वाला सब्जेक्ट,
और स्वप्न देखते देखते उसमें मैं अपने आप को देख रहा हूं, सो आई बिकम ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो मैं कर्ता भी हूं, मैं कर्म भी हूं, मैं व्यक्ति भी हूं, मैं विषय भी हूं। और स्वप्न में अपना अपने साथ ही तादात्म्य होता है, अपने साथ इंटरेक्शन होता है। और उसी स्वप्न में जो उसका जो भी रिजल्ट मिलना है वो भी स्वप्न में मुझे ही मिलता है। स्वप्न में ही जो भी इमोशंस है, जो भी भावनात्मक विश्व है, उसकी भी अनुभूति मैं करता हूं। सब कुछ स्वप्न में घटित होता है। किसी मेडिकल साइंटिस्ट से या तो वैज्ञानिक से कहेंगे तो कहेंगे ये तो सारे न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस है, ऐसा कहेंगे अपनी भाषा में। लेकिन ये सब मात्र स्वप्न की दुनिया में ही है। जैसे ही आप जाग गए तो स्वप्न में जो अनुभूति हुई है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्वप्न में थे तब ये सारी चीजें हमें रियल दिखती है, सॉलिड। हम भी हैं, सामने वस्तु भी है, सामने जो भी घटित हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, ये सब कुछ सामने, नजर के सामने है। और हम उसका अनुभव कर रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। वेदांत की भाषा में इसको आप आगे इंटीग्रेट करो। अभी वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट खाली आपको एक पॉइंटर दे दें कि हम ये बात कह सकते हैं कि ये जागृत अवस्था के लिए भी सत्य हो सकती है। जो स्वप्न में जैसे घटित होता है, पूरी दुनिया हमारे सामने खड़ी है, स्वप्न की दुनिया, वही जागृत अवस्था में भी हो सकती है। और तो स्वप्न में क्या था? हम ही सर्वस्व थे ना, हमारे मन में ही सब कुछ हो रहा था। कर्ता भी हम थे, कर्म भी हम थे, जो भी क्रियाएं हुई हम करते थे, उसका फल भी हमें मिला। हमने भुगता उसको, उसके इमोशनल जो भी अप्स एंड डाउन्स थे वो भी सब हमने एक्सपीरियंस किया। सब कुछ हो गया स्वप्न में। एवरीथिंग वॉज अस, हम करते थे। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी यदि हम जागृत अवस्था में अध्यात्म की दुनिया में हम जाग जाएं, या निशा सर्वभूतानाम, बराबर, यस्याम जागृति संयमी, गीता जी का श्लोक याद करिए। और जागृत होने के बाद हम कह सकते हैं कि अहम एव इदगुम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे स्वप्न में हम कहते थे कि वो स्वप्न था, वो तो कोई रियलिटी थी ही नहीं, इट वॉज ऑल ड्रीम। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि दिस ऑल्सो एक प्रकार का स्वप्न ही है। अच्छा, अभी आगे सुनिए। शंकराचार्य जी कहते हैं स्वप्न अस्य विभक्ति अवस्था भवति। स्वप्न एक खास हमारी स्थिति बनती है, डिस्टिंक्ट स्टेट, यूनिक स्टेट हमारा बनता है। और ये विभक्ति यानी कि ये खास हमारी परिस्थिति जिसमें सूक्ष्म शरीर का प्राधान्य है। स्वप्न अस्य विभक्ति अवस्था से यानी सूक्ष्म शरीर का, और खास करके सूक्ष्म शरीर के जो मन का हिस्सा है उसका। और तभी हमारी जो स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय वगैरह जो हैं, वो कुछ काम नहीं करती हैं। तो स्वप्न में हमारा अंतःकरण है, वो मुख्य रोल अदा करता है। और इसमें भी बुद्धि का ज्यादा काम नहीं है।
अहंकार को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं। अंतःकरण के जो दो कंपोनेंट्स है, मन और चित्त, ये ज्यादा एक्टिव होते हैं सूक्ष्म शरीर के। और ये अनुभव कैसे होता है? स्वमात्र शेषेण विभाति। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की किसी भी मदद के बिना स्वमात्र अशेषेण विभाति, वह अपने आप विभात यानी कि प्रकट होता है, दिखता है। इसमें स्थूल शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का हिस्सा ज्यादा है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा इतना नहीं होता है। थोड़े कंपैरिजन कर ले। अभी आप, अब हम सब जागृत अवस्था में बैठे हैं, चलो अपनी ही बात करते हैं, बराबर। हम सब जागृत अवस्था में बैठे हैं। अभी इस अवस्था में मात्र सूक्ष्म शरीर, जिसमें अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह, उतना ही सफिशिएंट नहीं है। स्थूल शरीर की भी अहमियत है, क्योंकि ये जो हमारे गोलक हैं वो भी काम कर रहे हैं। कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, मैं मुंह से जीवा से बोल रहा हूं। तो ये जो गोलक हैं वह सारे के सारे कार्यरत हैं अभी जागृत अवस्था में। लेकिन मान लीजिए कभी आप बैठे बैठे आप सो गए, जबकि आ गई, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर सूक्ष्म शरीर पूरा अपना कार्य शुरू कर देता है अंदर से। मान लीजिए कि सुख स्वप्न में आपको ये गीता का क्लास अथवा तो ये विवेक चूड़ामणि का क्लास अटेंड करना है, बराबर। लेट अस ट्राई टू कंपेयर। तो हमारा मन जो है वह जूम का एनवायरनमेंट अंदर बना देता है। मन से ही जूम आ गया, मन से ही आप अपनी जगह पर बैठ गए, मन से मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूं। आप मन से सुन रहे हैं, क्योंकि तभी ये गोलक नहीं है, काम नहीं कर रहे तो सो गए हैं। ये जो बाहर के जो दिखते हैं सारे गोलक हैं, दे आर जस्ट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तो सब सुषुप्त हो गए, सो गए, हाथ पैर कुछ काम नहीं करते। लेकिन स्वप्न में सब कुछ काम कर रहे हैं, यानी आपकी सभी इंद्रियां, मन बनाती है। तो स्थूल शरीर के मदद के बिना स्वप्न में विभाति, यानी कि वो अपना कार्य करता है स्वप्नावस्था में। सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है, याद रखना। तो शंकराचार्य जी यहाँ सूक्ष्म शरीर का जो महत्व का रोल है उसकी बात कर रहे हैं, प्रेडोमिनेंट रोल है उसका, और ये स्वप्नावस्था में है। अभी इस स्थूल शरीर के द्वारा हमें इस जगत में जो भी कुछ प्राप्त होता है या तो उपलब्ध होता है, वो सारी चीजें स्वप्नावस्था में हमारा मन हमारे सामने लाकर खड़ा कर सकता है, बराबर, पूरा प्रोजेक्ट कर सकता है। और मन को ये शक्ति कहां से मिलती है? या तो मन ये प्रोजेक्ट क्यों और कैसे कर पाता है? तो जागृत अवस्था में हमें जो सारी अनुभूतियां होती हैं, ये सारी अनुभूतियां रिकॉर्ड होती हैं, और स्वप्नावस्था में वही सब प्ले होती है। सो जागरूक अवस्था में
इट इज फंक्शनिंग एज ए वीसीआर, वीडियो रिकॉर्डर होता है। स्वप्नावस्था में वो वीसीपी बन जाता है, वीडियो वीडियो कैसेट प्लेयर बन जाता है। स्वप्नावस्था में रिकॉर्ड नहीं होता। अभी मजे की बात यह है कि जो वीडियो रिकॉर्डर या तो जो भी है आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, वो मात्र रंग रूप और आवाज, साउंड ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, बराबर। सो लाइट एंड साउंड फॉर दैट मैटर, कलर्स, रंग जो भी है कलर्स, कलर में रिकॉर्डिंग होता है तो, और साउंड उतना ही रिकॉर्डिंग होता है। माइंड की जो वीडियो टेप है ना, उसमें हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां रिकॉर्डिंग करती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। आप सो रहे रात में, स्वप्न आए आपको, स्वप्न में आपको बटाटा वड़ा मिल सकता है, उसकी सुगंध भी आपको मिलती है, उसका स्वाद भी मिलता है आपको, आप उसको छू भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। सब कुछ स्वप्न में, माइंड इज प्रोजेक्टिंग। ये पूरा प्रोजेक्शन है वो जो मन का है, और मन ये सारे ख्याली पुलाव पका रहा है, और उसमें हमारी ये पांचें इंद्रियां जो है ज्ञानेंद्रिया एक्टिव होती है स्वप्न में, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। स्वप्न में मान लीजिए कि आपका कोई मित्र मिला आपसे, आप उस आपने उसको आप उससे गले मिले, तो आपका जो स्पर्श की इंद्रियां हैं वो स्वप्न में सतेज होती हैं। आप उसको देख रहे हैं तो दृष्टि जो है वो भी स्वप्न में सतेज होती है। आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव होती है। स्वप्न में सब कुछ होता है, पूरा प्रोजेक्शन होता है। तो शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि स्वप्ने बुद्धि ही नानाविध वासना भी वर्तते। बुद्धि जो है वह ये सारी वासनाओं की अनुभूति करती है। और ये सब जागृत अवस्था में हमें जो बाहर का विश्व का जो प्रकाश है, सूर्य का है, चंद्र का है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है, वो ये सारी चीजें हमारे सामने उजागर करके रखते हैं। और स्वप्नावस्था में वो पूरा उजागर करने का कार्य भी मन ही करता है। माइंड इटसेल्फ इज इल्यूमिनेटिंग ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। तो मन मात्र एक पूरा विश्व हमारे सामने खड़ा करता है, इतना ही नहीं, ये पूरे विश्व को खड़ा करके उजागर भी करता है। इट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड दैट इट हैज क्रिएटेड। यानी जो ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किया, जो वस्तु उसने बनाई, हमारे सामने रखी, वो वस्तु हमें दिखे, इसकी अनुभूति हो, ये कार्य भी मन ही करता है। और कैसे? नानाविध वासना भी ही राजते। अलग अलग प्रकार की जो वासनाएं हमारे में भरी पड़ी हैं, वासना यानी हमारे हमारी सब रिकॉर्डेड अनुभूतियां, जागरूक अवस्था में जो भी अनुभूति हमने करी वो सब रिकॉर्ड होते हैं। और जो रिकॉर्डिंग हो गया टेप के ऊपर, वो सारी हमारी वासनाएं हैं जो चित्त में संग्रहित है। चित्त बेसिकली इज अवर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। और इस वासना का दूसरा नाम है संस्कार, जिसको हम संस्कार कह सकते हैं। तो ये संस्कार मिले कैसे? जागृत कालीन नानाविधा। जागृत कालीन यानी कि हमारी जागृत अवस्था में हमें ये सारी अनुभूतियां प्राप्त हुई। अच्छा, थोड़ा हेवी चल रहा है, बेयर विथ मी। यदि कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो रेज योर हैंड, थोड़ा रिवाइंड करके वापस आ जाएंगे। बट समझने जैसा, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है ये जब भी मैं इसका अध्ययन करने लगा तो बोला अरे भाई, ये तो इस एंगल से हमने ये मांडुक्य में नहीं देखा था। मान लीजिए किसी ने कहा
कि जागृत अवस्था में मुझे जो अनुभूति नहीं हुई वो भी स्वप्न में दिखता है, ऐसा क्यों? कभी कभी हमें हमें विविध प्रकार के स्वप्न आते हैं ना। सब कुछ ऐसा जागृति में हमें जो देखा है, वो अनुभूति की है, वही स्वप्न में आना चाहिए, वैसा नहीं कि जो आपने रिकॉर्ड किया है वही प्ले होगा। ये प्लेयर कुछ अजीब प्रकार का, अलग प्रकार का है। पहला ये है, आपने किसी व्यक्ति को देखा है और आपको लगता है कि इसको मैंने देखा है कहीं। यू गेट दैट फीलिंग। तो ये फीलिंग कहाँ से आई? देर वॉज ए रजिस्टर्ड वासना, यानी कि हमारे मन में कहीं ये बात रजिस्टर हुई थी, इस व्यक्ति को कहीं देखने की। और हमारे ये जो रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डिंग होती है वो 3 डायमेंशनल रिकॉर्डिंग होती है, तो कहीं ना कहीं अंदर स्टोर हो जाता है पिक्टोरियल फॉर्म में। अभी हमको याद नहीं आता कि ये भाई साहब है कौन या तो ये बहन कौन है, हम कहाँ मिले, कैसे मिले, लेकिन मन में कहीं ऐसा लगता है कि इसको हम कहीं मिले हैं। चलो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ मेरे जीवन का। और इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ऑन ए पर्टिकुलर डे, मैं जब जॉब करता था, आई वाज इन मार्केटिंग, और नेशनल रेयन वाज माय बिग कस्टमर। नेशनल रेयन अभी तो कंपनी डिफंक्ट हो गई सब कुछ, लेकिन एक जमाने में बहुत बड़ी कंपनी थी। उस जमाने में सेंचुरी रेयन और नेशनल रेयन की बोलबाला थी। और नेशनल रेयन मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट्स में से एक था। तो रेगुलरली मैं उनके जो परचेज ऑफिसर एक दलाल करके हैं उनसे मिलने जाता था। तो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो जाता ही था, एक एक बार 2 बार डिपेंडिंग अपॉन। और क्योंकि मार्केटिंग में था, इट डजेंट मीन कि खाली आपको ऑर्डर लेने के लिए जाना है, वो तो ना, यू टू डेवलप काइंड ऑफ ए रेपो, उनके साथ एक प्रकार का रेपो डेवलप करना चाहिए। तो ऐसे ही गपशप करने के लिए भी जाते हैं, घंटा बैठ के आते हैं, क्या दलाल क्या चल रहा है वगैरह वगैरह सब ये होता है। एक दिन मैं दलाल से मिलने गया 4 बजे, उसके साथ बैठा, आधा पौना घंटा गपशप किया, उसकी चाय पी, निकला। 5 बजे ऑफिस आया, 6 बजे ऑफिस से छूटा। विले पार्ले दाणुकर इंस्टीट्यूट में मैंने तभी डीबीएम का कोर्स ज्वाइन किया था। तो चरनी रोड से मैं जहाँ जॉब करता था चिका में, वहाँ से बैठा, पार्ला उतरा, और दाणुकर कॉलेज में मैं क्लास के लिए जा रहा था। और मेरे हाथ में थोड़ा समय बचा था, तो थोड़ी कुछ खाने की इच्छा हुई, तो सामने ही जो रेस्टोरेंट है स्टेशन के सामने ही, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, एनी वॉट एवर, बहुत लोगों को याद होगा, फिर भी कहे चलो त्रिवेंद्र भैया। રાધે કૃષ્ણ. રાધા કૃષ્ણ તો વેસ્ટમાં છે, આ રાધા કૃષ્ણ ને એવું એવું જ કંઈક નામ છે, स्टेशन के बिल्कुल सामने, एनी वॉट एवर, यू नो व्हाट आई मीन। वहां में गया, कुछ थोड़ा नाश्ता किया, कॉफी वगैरह पी के बाहर निकला। रेस्टोरेंट से मैं बाहर निकल रहा था और सामने दलाल अंदर जाते हुए मुझे मिला, राइट एट द डोर स्टेप। एंड एट दैट टाइम मेरी आयु क्या थी, 25-26 साल की। आई वॉज यंग, अब इतना बूढ़ा भी नहीं था तभी। तो दलाल मुझसे बोलता है, ए जोशी, किधर जाता है? मैं बोला, आपको देखा है कहीं मैंने, आई आई नो यू। रामकृष्ण, थैंक यू नवनीत भाई। तो मैं उसको बोलता हूँ कि आपको मैंने कहीं देखा है, आई आई थिंक आई नो यू सो वेल, अब आपसे मेरा बहुत गहरा परिचय है, लेकिन आई एम सॉरी आई कांट प्लेस यू। फॉर्चुनेटली फॉर मी, वो दलाल टुक इट इन ए डिफरेंट वे, उसने लगा कि मैं उसकी मस्करी कर रहा हूँ। तो इसने सीधा मुझे गाली दी, बोला साले 4 बजे मेरी चाय पी के गए और मुझे पहचानता नहीं, एक झापड़ दूंगा तो पता चल जाएगा। एकदम बत्ती हुआ, अरे ये तो दलाल है।
फिर मैंने भी उसको सलटा लिया। एनीवे, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सारी स्टोर्ड वासनाएं हैं हमारे दिमाग में, एंड नॉट नेसेसरीली कि ये उसी अंदाज में प्रकट हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट। जो जो दलाल के साथ तो मेरा रियलिटी में हुआ था, लेकिन स्वप्न में भी ऐसा हो सकता है। स्वप्न में ये जो प्लेयर है ना, वो कुछ विचित्र प्रकार का प्लेयर है। तो वो सब खिचड़ी बनाकर दे सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। क्या? और कोई एक्सपीरियंस आपका कहीं एक जगह पर हुआ हो, दैट इज गेट गेट सुपर इम्पोज्ड ऑन सम अदर प्लेस, या तो कोई दूसरी व्यक्ति उस जगह पर हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन इट कैन क्रिएट। और तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि स्वप्न जो हमें आते हैं वह इस जन्म की वासनाओं की वजह से ही आना जरूरी नहीं है। पूर्व जन्म की वासना भी जो जो संचित हैं, उनकी वजह से भी स्वप्न आ सकते हैं। तो कभी कभी आप सोचेंगे, अरे भाई मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं है, कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, और स्वप्न में ये स्वप्न कैसे आ गया? दैट इज क्योंकि हमारी पूर्व जन्म की संचित वासना है, उसकी वजह से। एक, इसका एक चौथा डायमेंशन है, लेकिन उसके बारे में अभी यहाँ चर्चा करना आसान है, बट फिर भी आपको बता दूं। स्वप्न में कभी कभी आप हम अपने भविष्य को भी देख सकते हैं, बट दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आवर टॉक नाउ। बिकॉज ये जो भविष्य को देखना और भविष्य का हमें जो अंदाज आना, वो कैपेसिटी हम सब में है। इसको विज्ञान ने ईएसआर कहा है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ईएसपी, जो होता है। भविष्य के बारे में हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू आवर डिस्कशन। इसमें अभी ज्यादा नहीं जानना है। लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट इट। इसका एक ईएसपी का मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चलो। एक गांव का एक आदमी शहर गया, पढ़ लिख कर आया। आदिवासी एरिया में रहता था। शहर गया, पढ़ लिख कर आया। तो उसने सोचा कि अभी ये अगला मौसम कैसा जाएगा, उसके बारे में मौसम विभाग से पूछकर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है, उनसे जानकारी प्राप्त करें, तो हमारे जो आदिवासी बंधु लोग हैं उनको आने वाली मौसम के बारे में अच्छी तैयारी करने की मदद मिले। तो जिस प्रदेश में रहते थे, वहाँ क्या कि जब ये सर्दी की मौसम आती है ना, तो ये आदिवासी लोग जंगल में से लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखते थे, ताकि ज्यादा सर्दी ठंड हो तो वो काम में आए लकड़ियाँ। तभी तभी तो ये वो पुराना वाला भारत था ना, कि जब भी कोई ऐसे लेटेस्ट सैटेलाइट वगैरह तो कुछ था नहीं। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करते थे, और हमारा सबका अनुभव है, एटलीस्ट मेरा तो है, कि जिस दिन आप तय करके जाओ कि आज बारिश नहीं आएगी, छाता घर पे छोड़ के जाओ तो धुआंधार बारिश आएगी। और जिस दिन आप याद करके छाता साथ में लेकर जाओ, उस दिन धूप निकलेगी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेडियो पे आता, आज सुबह आज मौसम साफ रहेगी। क्या? तो बोला चलो, इसने बोला है कि मौसम साफ रहेगी, छाता पता ले जाने की जरूरत है, घर पे छाता छोड़ दो, बाहर निकले ये आप सबका एक्सपीरियंस है, मेरा तो है। तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस जमाने में ऐसे ही काम करता था। तो ये आदिवासी बंधु ने क्या सोचा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उसने वहाँ फोन किया कि भाई अभी ये साल सर्दी के जाड़े की मौसम कैसी जाएगी, कैसा लगता है आपको? बोला मौसम ठीक ठीक रहेगी।
यानी सर्दी रहेगी। तो उसने जाके अपने आदिवासी भाई बहनों को बोल दिया कि भाई थोड़ी ठंडी तो पड़ने वाली है ये साल। तो ये जो आदिवासी लोग हैं ना, उसने सोचा भाई आदमी पढ़ लिख कर आया है, जानकार है, तो कुछ कहता है तो उसमें कोई तथ्य होगा। तो उन्होंने ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को पता चला कि आदिवासी लोग लकड़ियां ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनको लगा कि विंटर सीवियर होगा इस टाइम, इसलिए आदिवासी लोगों को पहले से पता चल जाता, उनकी ईएसपी ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए वो ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। 4-8 दिन के बाद ये बंधु वापस फोन करता है मेट्रोलॉजी, क्या अभी ये साल का मौसम आपको कैसा लगता है, कैसा रहेगा? बोला नहीं, ये साल थोड़ी ठंडी ज्यादा पड़ेगी ऐसा लग रहा है, वो मौसम विभाग वाले बोलते। तो वापस अपने भाइयों को, अरे ये साल ठंडी और भी ज्यादा पड़ने वाली है, हमको तैयारी कर। तो ये लोग ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करते हैं। मौसम विभाग वाला बोलता है, आदिवासी लोग तो बहुत एक्टिव हो गए, ये साल तो बहुत ठंडी पड़ेगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या, ये हम ये ईएसपी की जो बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, भविष्य के बारे में हमें कुछ अंदेशा होता है, ये मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जैसा भी कभी हो सकता है। यानी लेट अस नॉट डिपेंड टू, एक्चुअली हमारे ऋषियों ने तो वो पूरी कला आत्मसात करी हुई थी। उन्होंने तो अपनी तपश्चर्या की वजह से भविष्य को देखना वगैरह सब कुछ हुआ था। बट आज के एक्चुअली आज आज के ज़माने भी आप देखेंगे तो पशु पक्षियों में एईएसपी होता है। हमारे में गांव में कहते थे कि यदि चिड़िया धूल में नहाती है या तो धूल के साथ ऐसे ये करती है तो भी बारिश आएगी, ऐसा गांव में बोलते थे भाई। चकली धूल में ना એટલે વરસાદ આવશે, એવું કહેવાય। ऐसा बचपन में मैंने सुना था। ऐसे ऐसे बहुत बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हमारे बुजुर्गों ने हमसे कही थी, और वो हिसाब से वो चलता था उनका। और एनिमल्स में भी कभी कभी कहीं अर्थक्वेक होने वाला हो या तो सुनामी होने वाली हो, तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह, उनमें ये आगे से पता चल जाता है कुछ गड़बड़ होने वाली, वो अपने हिसाब से अपना इंतजाम कर लेते हैं। तो ये ईएसपी सब में है, हमारे मनुष्य में अभी कम हो गई। लेकिन ये स्वप्न में हमें फ्यूचर दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी हमें ईएसपी वाली दुनिया में अभी हमें जाना नहीं है। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर की, अंतःकरण की, जो स्वप्नावस्था में ज्यादा एक्टिव होता है। તમે કહેશો કે આટલું બધું કાંઈ થયું, इतना सब बात किया, तो व्हाट इज द कंक्लूजन? पिक्चर अभी बाकी है। ये खाली ट्रेलर हुआ, यानी कि आधा हुआ, इंटरवल है ये। तो आज हम यहाँ रुकेंगे, समय भी हो गया है और विषय भी काफी थोड़ा, ये आदिवासी वाली की कहानी मैंने आपको इसलिए कही कि थोड़ा लाइट होकर चले। एनीवे, तो आज इतना काफी, यहाँ रुकते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले सत्र में इसी विषय को हम जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण।